राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हमारा ब्लॉग आज का स्टार्ट हो रहा है संडे से, और एकदम सुबह एकदम मॉर्निंग से बेड से उठते हुए भी। तो पहले हम जगते हैं तो भगवान को नाम ले लेते हैं, अपनी हथेलियाँ देख लेते हैं, उसके बाद धरती माँ को प्रणाम करते हैं, क्योंकि रात भर तो सोए रहते हैं और इन पे ही पैर रख के चलना है, तो इनको प्रणाम कर लेते हैं और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जगते ही पहले मुंह पे पानी थोड़ा सा छींटा मार लेंगे, क्योंकि नींद तो लगती है सबको, सुबह लगती है, पर काम रहता है तो समय से जग जाओ तो समय से काम हो जाता है। तो नींद थोड़े से पानी छींटा मार लेने पे ताजगी आ जाती है और नींद मैया भी भाग जाती हैं। तो उसके बाद खोल दिए दरवाज़ा, और दरवाज़ा खोलने के बाद लगा देंगे घर में झाड़ू, और थोड़े थोड़े क्लिप आप लोगों को दिखा दिए हैं। और उसके बाद झाड़ू लगाते हुए आ गए हैं बाहर। तो बाहर अभी अंधेरा है, तो बस झाड़ू कर देंगे और कचरे की बाल्टी बाहर डाल देंगे और द्वार पे पानी थोड़ा सा गिरा देंगे, क्योंकि ये तो शहर महिलाएं करती हैं। और कचरे की बाल्टी बाहर रख देंगे, सुबह थोड़ा सा उजाला होगा तब ले जाएंगे बाहर फेंकने के लिए। उसके बाद कर लेंगे ब्रश, और ये कपड़े हमारे अभी नहीं सूखे थे, आंगन में ही डाल देते हैं, तो इसे भी समेट लेंगे। और आज है संडे तो थोड़ी फुर्सत है, तो थोड़ा सा टहल भी लिए और टहले हैं अपने ही आगे घर के बरामदे में, क्योंकि बाहर नहीं निकलते हैं। हमारे यहाँ इधर थोड़ा सा बस्ती बाहर खुला में है, और उसके बाद फूल हमारे बाहर ही लगा हुआ है घर के बाहर, तो यहाँ से फूल ले लेंगे। और उसके बाद सारी काम मेरा लगभग निपट ही गया है। तो आज है संडे तो काम तो बहुत है, तो पहले फूल ले लेंगे। तो ये है अड़हुल का फूल और घर के बाहर ही है, तो अब इस समय बहुत अच्छी फूल लग रही है, बहुत ज़्यादा फूल आ रहा है, तो फूल ले लिए। और उसके बाद कचड़े का बाल्टी, अब थोड़ा सा उजाला हो गया है और बाबू सब भी जग गया है, तो ले जाएंगे फेंक आएंगे पहले कचड़ा। तो सुबह सुबह जगने के बाद तो सबसे हम महिलाओं का सबसे पहला काम यही होता है, झाड़ू पोछा और यही। तो उसके बाद आज संडे है तो किचन का भी थोड़ा सा सफाई थोड़ा अच्छी तरह से कर लेंगे। ऐसे तो किचन क्लीन करके ही सोते हैं, संडे है तो थोड़ा सा काम वही होता है। तो ये है हमारा खाना वाला उतरना, हमारे यहाँ इसको उतरना बोलते हैं, जो खाना के लिए साफ़ होकर करते हैं, तो वो साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ कभी कभार कढ़ाई वगैरह धो लेते हैं। तो संडे में तो ऐसे रोज़ तो पोछा झाड़ू हो ही जाता है, पर थोड़ा अच्छी तरह से क्लीन कर दो तो अच्छा लगता है, तो वही थोड़ा थोड़ा किसी तरह से बर्तन वर्तन धोते हैं तो छीटे उटे हो जाते हैं, तो वो कर लेंगे। और उसके बाद आ गए हैं, किचन मेरा क्लीन हो गया, उसके बाद आ गए हैं बेडशीट लेने। अभी लोग जगह हैं तो ये सब भी साफ़ सफाई हो जाएगी, तो बेडशीट चेंज कर देते हैं। संडे के दिन ऐसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमें तो फुर्सत मिलता है तो सैटरडे को भी कुछ काम निपटा लेते हैं, जैसे बाबू लोग का ड्रेस वगैरह हो। तो बेडशीट मेरी चेंज हो गई है, और उसके बाद इस रूम का भी बेडशीट ले लेंगे। और संडे में सप्ताह में सिर्फ एक ही बार तो धोना है, तो अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो जाए तो अच्छी होती है। और संडे को हमारी ऐसे भी फुर्सत होती है, तो कपड़े निकाल के गोदी मतलब फुला दिए हैं। और उसके बाद ले आए हैं कूलर, तो कूलर का भी पानी चेंज कर देंगे, इसे भी साफ़ कर देंगे। ऐसे बच्चों को स्कूल जाना रहता है तो सुबह उठो और बस झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी करके नहा लो, क्योंकि लेट ना हो जाए। और ऐसे भी आज तो समय रहता है, खाना की कोई जल्दी नहीं होती है, होगी ना खाना, और थोड़ा सा ये कर ले। तो उसके बाद ये बेसिन साफ़ कर लेंगे, और कूलर में पानी डाल के थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के छोड़ दिए हैं कि थोड़ा सा फूल जाए, तो तब तक मैं ये बेसिन साफ़ कर लूँगी और उसके बाद कर लूँगी कूलर साफ़। तो कूलर थोड़ा सा ऊपर से भी धो देती हूँ, तो अच्छा रहता है। और डेंगू की भी दिक्कत होती है, बच्चे हैं घर में, तो सप्ताह में एक बार पानी चेंज हो, ऐसे रोज़ तो नहीं कर पाते हैं, पर सप्ताह में एक बार ज़रूर चेंज कर देते हैं। तो वो दिन चुन लेते हैं हम संडे का, तो संडे को कोई जल्दी नहीं होती है खाना के लिए। और ये बाहर पापा के साथ आज टहलने निकला था, तो ये ले आया है कमल का फूल है, ये वाइट वाला है, तो मुझे अच्छा लगा, आप लोग को थोड़ा सा दिखा दिए। और फिर इसे नहला देंगे, क्योंकि ये खुद से तो नहा ही लेता है, पर अच्छी तरह से नहीं नहा पाता है। तो ये इसका भी मन था कि दीदी आंगन में नहाती है, मैं भी आंगन में ही नहाऊंगा, तो साफ़ सफाई अभी हो ही रही थी, तो इसको भी यहीं नहला दिए हैं। और सारा काम हमारा होने के बाद अब लग गए हैं पोछा में, और पोछा करने के बाद झाड़ू पोछा होने के बाद फिर अब नहाएंगे।
तो यही होती है संडे का काम। और हमारा कपड़ा भी सारा धो दिए थे, तो इसको हम यहीं रख देंगे ताकि पानी सारा निचुड़ जाए तब। और यहाँ पर थोड़ा सा पानी निकलने का जगह है, तो इसीलिए यहीं इसको टांग दिए हैं कि पानी निचुड़ जाएगा। तब तक आंगन भी धो देंगे। घर में पोछा कर दिए थे और आंगन को पानी से धो देंगे तो थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। और हमारी सारे काम ख़त्म होने के बाद अब थोड़ा सा फुर्सत मिला है। इतने सारे काम करते करते हमको टाइम हो गया था, 9 बज गया था। तो अब आए हैं भगवान जी के पास, तो थोड़ा सा फूल पत्ती चढ़ा के और इनको भोग लगा देंगे, क्योंकि इनको भी लेट हो गया है। हम लेट हो गए तो इनको भोग लगाने में भी लेट हो गया है। और यहाँ से हमारी पूजा हो गई है। और जैसे ही पूजा हुई तो आ गए पापा जी, यानी हमारे बच्चों के दादाजी। तो खाना पीना तो कुछ भी हुआ नहीं है और बना देंगे चाय। ऐसे तो हम लोग चाय पीते नहीं हैं, पर कोई आ जाता है तो चाय बन ही जाता है, तो चाय दे देंगे। और नाश्ते में वही दही बाड़े बनाए थे, तो सब लोगों ने दही बाड़े खा लिए। थोड़े से फ्रूट थे तो फ्रूट हमारा जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो तुरंत पापा जी आ गए। तो पापा जी आ गए तो फिर कुछ भी नहीं किए, उनको नाश्ता पानी कराएं। तो वही दही बाड़े बनाए थे तो उनको भी दिए और बच्चे भी वही खा लिए हैं। और हम भी अभी वही खा के पानी पिए हैं और अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। और टाइम हो गया था, 9 बज गया था। पापा जी आ गए थे तो 1 घंटे और लेट हो गया, 10 बज गया था। तो पानी वगैरह तो सब लोग नाश्ता कर लिए, दही बाड़े खा लिए, एप्पल काट दिए थे, तो बच्चे सब सेव भी खा लिए हैं। और संडे है तो फुर्सत में रहते हैं हम सब। ये टाइम है शाम का, तो हम खाना भी नहीं बनाए थे क्योंकि सुबह सब लोग यही खा लिए थे, तो किसी को खाने का मन नहीं था। और ये आ गया है पानी पूरी, तो बच्चे लोग यही खा लिए। और फ्रूट हमारा कितने दिनों से ऐसे ही रखा हुआ है, तो आज संडे था तो सब लोगों को बोले कि पहले फ्रूट ख़त्म हो और उसके बाद हम खाना बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा अनार था तो इसे भी छील दिए हैं, और सुबह एप्पल वगैरह था तो वही सब खा लिया। और उसके बाद ये जो थोड़ा बहुत जो नाश्ता पानी वगैरह किए हुए थे तो वही बर्तन था, तो पहले हम बर्तन साफ़ कर लेंगे। ये शाम टाइम का समय है, शाम 2:30-3 वही तो हो रहा था, 3-4 बज रहा था। पूरा क्लियर टाइम पता नहीं है, बस यही टाइम था। तो बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लेंगे। तो सब लोगों ने वही दही बाड़े वगैरह और सब फ्रूट वगैरह खा लिए थे, तो किसी को खाने का मन नहीं था, तो सुबह खाना ही हम नहीं बनाए थे। तो अब सबको भूख लगी है तो अब चल रहे हैं, आ गए हैं किचन में और सब्जियां काट लेंगे। तो सब्जियों के लिए हम सब्जियों में ले लिए हैं आलू और नेनुआ। कितने लोग इसे तोरई भी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे नेनुआ ही बोलते हैं। तो ये इसको छील लिए हैं और धो लिए हैं, उसके बाद सब्जियां काट लेंगे। खाना में आज हम बनाने जा रहे हैं नेनुआ की सब्जी और चावल बनाएंगे। रोटी किसी को खाने का मन नहीं है तो चावल बनाएंगे। और बनाएंगे हम कढ़ी। तो कढ़ी आज हम बिना दही वाला बनाएंगे कढ़ी, बस सिंपल सी सादी सी कढ़ी। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कढ़ी यही पसंद किया जाता है। तो ये हम कढ़ाई बैठा दिए हैं और कढ़ाई में डाल दिए हैं तेल। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम बेसन, आप लोग के साथ कढ़ी का बड़ी हम शेयर किए हैं तो बस थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो बड़ी हम अच्छी तरह से फेंट लिए थे, थोड़ा ज़्यादा फेंट देने पे अच्छी तरह से अच्छा बड़ी होता है, एकदम फूला फूला होता है। तो बड़ी अब हम पहले तल लेंगे और उसके बाद इसी में हम सब्जियां बना लेंगे। तो बड़ी हमारी तल जाएगी तो फिर इसी में हम सब्जियां भी बना लेंगे, इसीलिए पहले बड़ी तल लिए हैं कि
कढ़ाई में तेल ज़्यादा लग रहा था तो हम तेल निकाल देंगे, क्योंकि सब्ज़ी नेनुआ वाला सब्ज़ी में तो तेल ऐसे भी कम पड़ता है। और इसमें डाल देंगे पचफोरन। हम पचफोरन की ही सब्ज़ी बनाते हैं और बिना मसाला का ही बनाएंगे हम नेनुआ की सब्ज़ी, बस हल्दी डाल के बनाएंगे और बहुत अच्छी टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। तो फ़ोरन के लिए हम लहसुन और हरा मिर्च का फ़ोरन दे दिए। उसके बाद आलू को हल्का सा पहले भून लेंगे। आलू जितना ही अच्छी पकेगी उतना ही अच्छी टेस्ट आएगी। तो हमारी जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक हम चावल भी एक तरफ से बैठा देंगे। तो सब्ज़ी चावल साथ में ही तैयार हो जाएगा और कड़ी होने में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं और बड़ी तैयार ही है। तो बस सब्ज़ी हम तल लेंगे। तो सब्ज़ी में हम वही सारे कर लिए। उसके बाद हल्दी डाल देंगे। तो हल्दी डाल के और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, मतलब अच्छी तरह का मतलब 10-5 मिनट इसे अच्छी तरह से ढक के भून लेंगे। तो हल्दी का कच्चापन निकल जाएगा और आलू को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, तब जाके टेस्ट अच्छा आता है। और जब तक मेरी सब्जियां हो रही है तब तक हम कढ़ी का भी तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ी में हम दही नहीं डाल रहे हैं, बिना दही का ही कढ़ी बना रहे हैं। तो हमारे यहाँ यही वाला पसंद किया जाता है। तो इसमें वही नमक हल्दी जो मसाले डालते हैं बेसिक मसाले, वही मसाले डाल दिए हैं और इसका पेस्ट तैयार करके रखती हैं, ताकि सब्ज़ी जैसे ही निकले बस तुरंत ही। आज बहुत गर्मी है, मतलब 2 दिन से ज़्यादा आज गर्मी है। और किचन में हम सब्जी बैठा के और चावल बैठा के चले आए हैं। और राहत तो पंखे के नीचे ही थोड़ा सा लग रहा है, बस पंखे के नीचे रहो तो कुछ राहत है, नहीं तो कहीं भी रहने जो नहीं है, बहुत तेज़ की गर्मी है। तो हम खाना बैठा के किचन में और चले आए हैं पंखे के सामने। ये देखिए पंखा चालू करके और बैठ गए हैं और थोड़ा सा हवा लेंगे, फिर किचन में जाएंगे और फिर हवा लेंगे तो फिर किचन में जाएंगे। बस आज यही करना है। बारिश कितनों दिनों से नहीं हो रही है, तो गर्मी तो आज बहुत हार्ड वाली गर्मी थी। और उस रूम में बच्चे पढ़ रहे थे तो हम एसी में आ गए थे फ़ैन चालू करके, तो वही थोड़े थोड़े हवा भी ले रहे थे। तो ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है। तो सब्ज़ी निकाल के और इसी कढ़ाई में हम बना देंगे अपना कढ़ी। और गर्मी है तो कुछ भी खाना वगैरह कितना भी मन हो, लेकिन बनाने का मन नहीं करता है, पर पेट है तो इसे तो बनाना खाना ज़रूरी ही है। तो वही रोटी सब लोग बोल रहे थे कि सुबह का दही बाड़े खाए हैं, तो कुछ भी नहीं, रोटी नहीं खाएंगे, चावल ही बना दो। तो कढ़ी चावल बना देंगे और सुबह से नहीं खा। तो कढ़ी बनाने से पहले हम आप लोगों के साथ एक टिप्स शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारी बेसन आई थी, तो ये पैकेट वाली है। तो इसको हम डब्बा हमारे पास अभी खोजना है, तब इसको रखेंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा गैस पे इस तरह से लगा देंगे। तो ये क्या होगा कि इसमें हवा नहीं जाएगी और एक भी नहीं गिरता है। तो इस तरह से लगा के रख देंगे तो अंदर तक हवा नहीं जाएगी, ताकि हमारी बेसन ख़राब ना हो। तो इस तरह से चिपका के रख देंगे और जब फुर्सत मिलेगी तब हम इसको डब्बे में करेंगे। तब तक तो हवा और ख़राब होने की कोई डर नहीं है। फिर इसको प्लास्टिक में करके रख देंगे। और उसके बाद ये बना रहे हैं हम कढ़ी। तो कढ़ी बस कुछ भी नहीं, उसी तरह से बेसिक मसाले घोल के और छौंका कुछ भी नहीं लगाएं, बस इसी तरह से इसे पहले हम पका लेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ कढ़ी इसीलिए ये पसंद की जाती है। दही वाले में इस तरह का दाना नहीं पड़ता है अच्छी तरह से, और ये है जो देखिए अच्छी तरह से बड़े बड़े जो दाने पड़ जाते हैं, तो यही पसंद किए जाते हैं हमारे यहाँ। ऊपर से भले ही जिसको खट्टा खाना है तो ऊपर से दही डाल सकता है, पर हमारे यहाँ यही पसंद की जाती है। और ये जो तेल हम निकाले थे ना, तो वही तेल है, तो हम रख दिए हैं तड़का पैन। और तड़का पैन में अब लगा देंगे हम कढ़ी में तड़का। तो जीरा डाल दिए हैं और लाल मिर्च डाल दिए हैं और उसके बाद डाल दिए हैं कड़ी पत्ता और इसका लगा देंगे हम छौंका। तो ये मेरी कढ़ी भी तैयार हो गई है, बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ तो यही पसंद किया जाता है, और बाकी तो जिसको जैसे पसंद हो उस तरह का खाना ही है, पर कभी इस तरह से भी बना के खाइएगा, बहुत अच्छी लगती है कढ़ी। और उसके बाद खाना हम लोग आंगन में ही खाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो कूलर लगा के आंगन में और आंगन में ही बैठ के खा लेंगे। तो ये मेरी खाना आ गई है यहाँ पर और बाबू बैठ गया है। ये देखिए इसको बस मोबाइल चाहिए, मोबाइल नहीं मिलेगा तो कुछ तो धमा चौकड़ी होती ही रहेगी। तो इसको शांति से बैठने के लिए बस दे दिए हैं मोबाइल, ऐसे उसको मोबाइल उतना देते नहीं हैं। और उसके बाद हम ले लेंगे प्याज, तो प्याज की बना लेंगे सलाद। और ये भी आ गई है, बैठ गई है यहीं खाने, यहीं सब लोग हम लोग खाते
जाते हैं। और यहाँ ये देखिए कूलर पीछे लगा लिए हैं तो हवा आएगी, इसलिए हम लोग आंगन में ही खा लेते हैं। तो पहले काट लेंगे सलाद। तो सलाद में वही प्याज है, आप चाहे तो टमाटर खीरा कुछ भी ले सकते हैं। और ये काला मिर्च है। और ये जो आप लोगों को उस दिन दही बाड़ा बनाए थे तो दिखाए थे ना, पाउडर जो बच गया था जीरा वाला। तो ये देखिए सलाद में इस तरह से मिक्स करके खाने पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगती है। सलाद की टेस्ट ही अलग हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, हमारी मेहमानों वाली थाली लग गई है। कढ़ी चावल और दही बाड़े हैं, और ये नेनुआ की सब्जी है, आप कुछ भी दे सकते हैं। और देखिए मेरी बड़ी बहुत सुंदर बनी हुई है, चल रहा है, एकदम सॉफ्ट बनी हुई है, देखिए एकदम फूल गई है। और यहीं से आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया कीजिए। ओके बाय।